आपकी डिग्री अगर डाउन भी है तो भी आपको जॉब देगा और प्रमोशन भी देगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि डिग्री में 40% और से ज्यादा अच्छा है कि आप डिग्री में 60% से ज्यादा अच्छा कि 40% प्लस आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो आप ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल मन में आ रहा है तो सवाल भी रखते जाइए क्योंकि सवालों का सेशन भी है। उसके बाद अगला वर्ड क्या दिख रहा है बोलो? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये चीज तो आपको कितनी बार बताएगी कि आप अपने मन में क्या करें, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बनाए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कहानी सब कुछ है कॉन्फिडेंस की, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अगर हार गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे और जीत गए तो सब कुछ कर सकते हैं। वो एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्फिडेंस क्या कहीं से इसकी कोई सिरप मिलता है, टॉनिक वॉनिक मिलता है कि डॉक्टर के पास कैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करे, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगा देगा और आपने इंजेक्शन लगवाया और आपको 2 मिनट के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। बोलेगा ठीक है, बोलेगा रोज 7 दिन लगाओ इंजेक्शन, कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा कुछ होता है? कोई टॉनिक है? नो सर। कोई तरीका है? नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन आपको इसके बिना तो जी भी नहीं सकते ना। आपके घर में आपके माता पिता घर चला रहे, उन लोग जो घर चला रहे कॉन्फिडेंस के दम पे तो चला रहे। कॉन्फिडेंस अगर टूट जाए तो वो तो अभी छोड़ के बनवा चले जाए, इतना प्रेशर है उनके सिर पे, बाहर का अंदर का सब कुछ। लेकिन कॉन्फिडेंस ही उनके पास एक अल्टीमेट रास्ता कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इसको बूस्ट करना है आपको। अगला आपके पास क्या है? कुल 20 स्किल पे बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, मैनेजमेंट करना अभी तक आपने सीखा? हाँ, नहीं सीखा। और मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या लाइफ में? पड़ेगी सर। कहाँ पड़ जाएगी बताओ? हर जगह। खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको किसी संस्था में जॉब करनी है तो संस्था वाला भी सोचता है कि आज भले जूनियर लेवल पे, कल मैं उसको सीनियर लेवल देने वाला हूँ। हर बंदा, हम लोग भी जब किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो हम भी ये सोच के चलते हैं कि 6 महीने बाद उसको सीनियर लेवल देंगे, ये हम लोग सोच के रखते हैं। अब अगर वो बंदा 6 महीने में अगर अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल ना डेवलप कर पाए तो फिर उस बंदे की किस्मत। और अगर मैं उसको मैनेजर बनाऊंगा, अगर संस्था में कोई बंदा उसको मैनेजर बनाएगा तो सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ग्रोथ बढ़ेगा उसका, रुतबा बढ़ेगा, औहदा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा उसका। तो भाई आपको ध्यान रखना कि मैनेजमेंट स्किल अगर आपके पास है तो आप मैनेजर बनेंगे। ध्यान रखना संस्था में मैनेजर बनने की सोचे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाइफ के 3 सबसे बड़े खर्च को निपटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। आपको ध्यान रखना है आपके घर के जरूरत प्लान सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनकम पर। और इनकम कब बनेगा? जब आप मैनेजर लेवल पे तो पहुंचो भाई। अगर आप एक छोटे लेवल पे बैठे रहेंगे तो सैलरी से घर चलेगा क्या आपका? मैनेजर लेवल इंडिकेट करेगा। मैनेजर से भी इंसान क्या कहता है, जोनल मैनेजर बनता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जोनल बनेगा, स्टेट बनेगा, नेशनल बनेगा, इंटरनेशनल बनेगा। बंदा आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव सोचता है। और बड़े महानगर के बच्चे मैनेजमेंट स्किल को तेज करके बड़ा सोचते हैं। हमारे यहाँ के आईटी के स्टूडेंट भी क्या सोचते हैं, जॉब मिल जाए। और यहीं पे अगर हमारे इंदौर वाला हो तो इंदौर वाला बोलेगा सर जी जॉब के साथ मुझे एचआर बनना है, मुझे टेक्निकल हेड बनना है, एचआर बनना है, उसके बाद सीनियर प्रोग्रामर, सब कुछ मैं बनूंगा। तो वो बंदा 1 साल के अंदर बनने भी लगता है। हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं 1 साल से। रीजन क्या? आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि मनी बढ़ेगा तभी तो हमारा भविष्य में क्या बढ़ेगा। हमारा भविष्य में आने वाला फ्यूचर सिक्योर होगा जब हमारे पास पैसा रहेगा। और पैसा कब रहेगा? जब मैनेजमेंट आप करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीकल्चरल सेंसिटिविटी और अवेयरनेस। आपको एक पास बहुत सारी एक्टिविटी करने की ताकत हो, जिसको हमने इसके पहले भी देखा हमने। आपको मैंने एक बार उसके पहले भी बताया था कि आप जब भी कुछ खाली टाइम में रहते, संडे का दिन है, सैटरडे का दिन है, ज्यादा काम नहीं है, किसी एनजीओ के साथ बैठ के कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें। भले उस क्रिएटिविटी से कोई डायरेक्ट लाभ आपको नहीं हो, आपके प्रोफेशन से उल्टा भी चल सकता है कि आपका प्रोफेशन है चार्टेड अकाउंटेंट का और कोई एनजीओ कहता है कि चलिए आज हम लोग गरीबों की सेवा करें। तो आपको कैसे गरीबों की सेवा करने से सीए में क्या फायदा हो रहा है सीए के कैरियर में? इससे आपके अंदर मल्टीकल्चरल सेंसिटिविटी और अवेयरनेस बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके अंदर एक साथ बहुत सारे एक्टिविटीज को करने की ताकत होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ध्यान रखना मल्टी एक्टिविटी वाले बंदों को ही आजकल लोग मांगते हैं। और जो मल्टी एक्टिविटी करता देखना उनके डिसीजन पावर से लेकर सारी पावर बहुत अच्छे होते हैं, मैंने देखा है। जो लोग बहुत सारे एक्टिविटी करते रहते हैं और सोसाइटी में एक्टिव जो लोग रहते हैं, आपके घर में देखिएगा ना, जो मामा चाचा पापा जो सोसाइटी में बहुत एक्टिव रहते हैं, देखना वो घर के कामों में भी एक्टिव रहते हैं और फैसले जल्दी लेते हैं। और जो लोग डब्बू टाइप के रहते हैं, सोसाइटी में मिलना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी फंक्शन में वो नहीं होना, घर के भी काम उनसे नहीं होते, घर में भी सोचते कोने में डले मिलते। तो आप लोग हमेशा ये सोचते कि मेरे घर में जो मेरे घर के मुखिया जो वो थोड़े एक्टिव हो, जिससे हमारे घर के सारे काम का फैसला भी तो वो ले पाए। नेगेटिव पॉइंट क्या? लॉयल्टी।
लॉयल्टी अगेन आपसे वही बात हो रही कि आप लोग अपने लॉयल रहे अपने एम्प्लॉयर के प्रति। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता कि वैसे तो हमारे सारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु के प्रति और माँ बाप के प्रति लॉयल रहना चाहिए। आजकल आप लोग रहते कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन थर्ड एक जगह लॉयल तो हो ही जाओ, जो नौकरी दिएगा उसके प्रति तो लॉयल हो जाओ। दो जगह तो पता चला लॉयल्टी का रेशो क्या होता है कि घर में हम लोग आएंगे तो पता चलेगा। मम्मी पापा बोलते हाँ लॉयल है ये, अभी बता रहे हो क्या लॉयल है, ठीक है। पर एम्प्लॉयर के प्रति लॉयल क्यों होना है? क्योंकि ग्रोथ कौन दे रहा है भाई, पैसा कौन दे रहा है? एम्प्लॉय। फ्यूचर में हमें ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो हमें एम्प्लॉयर के साथ लॉयल रहना पड़ेगा, फिर बड़ा घर चाहिए तो लॉयल रहना पड़ेगा, और अगर लॉयल नहीं रहा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। एम्प्लॉयर को कुछ नहीं होता, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसने आपको नौकरी दी है उसको कुछ होता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाओगे कल दूसरा आ जाएगा। लेकिन आपकी जो एक वो पीरियड जो बीच में आया जिसमें आप 15-20 दिन घर में बैठे रहते हैं या महीने 1.5 महीने 2 महीने से जॉब नहीं मिली, तो आपका तो समझ लीजिए पूरा ग्रोथ रुक गया और डिप्रेशन के शिकार हो गए कि नौकरी नहीं है। तो लॉयल रह के आगे बढ़िए ना, क्यों आप लोग ज्यादा एम्प्लॉय से के साथ जो है भिड़ने की सोचे। और लास्ट प्रोफेशनलिज्म, ये वाली बात अभी हमें दी थी, प्रोफेशनलिज्म। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मैं बात प्रोफेशनलिज्म की कर रहा हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोफेशन आपका जो है उस प्रोफेशन के प्रति आपका प्रोफेशनलिज्म बॉडी में झलकता है। डॉक्टर दिखता है, डॉक्टर जैसे आता आप देखते हो तो यही डॉक्टर है, समझ में आ जाता है। नेता दिखते हैं, अभिनेता दिखते हैं, इंजीनियर दिखता है, साइंटिस्ट दिखता है। और आप जब कहीं जॉब जाते दिखते हो तो क्या प्रोफेसर दिखते हो? नहीं। सुबह गए मोहल्ले की आंटी खरीद का जॉब करता है। अगर आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के आपके मम्मी पापा से पूछे करता क्या लड़का लड़की, तो आपके अंदर में तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल पर्सनैलिटी है ही नहीं। आप जब उन पापा ने बोला अरे मैनेजर है टाटा कंपनी का, क्या मैनेजर बन गया क्या? कैसे चला गया? चप्पल पहन के निकल गई, ठीक है, बाल में तेल तक नहीं, बाल खड़े हैं, कैसा रिटायर कर चला गया, ऐसा लगता ना भी नहीं चल रहा। तो आपको ध्यान रखना प्रोफेशनल पहले बॉडी में दिखाओ कि हम क्या है। हम कहते हैं आप अगर आईटी के स्टूडेंट हो तो बॉडी में दिखना चाहिए कि यू आर आईटी स्टूडेंट्स। आप अगर इंजीनियर हो, आप अगर डॉक्टर हो, आप अगर सीए कर रहे हो तो इससे दिखे ना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, बॉडी में दिखता ही नहीं है। हमें पूछना पड़ता है सामने वाले से। और ये ध्यान रखना, अभी आपको शायद ऐसा लगता है कि सब बॉडी में ना देखे बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान रखना आज से 10 साल बाद आपको इग्नोर लोग करते हैं। आपके सामने लोग आगे निकल के आपको एक नमस्कार भी कोई नहीं कर रहा, क्यों? आपकी बॉडी में दिखता नहीं कि आप कुछ प्रोफेशन रखते हैं, शरीर में लाए इस चीज। तो 20 पॉइंट मैंने आज आपको ऐसे बताए जो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपसे मांगता है। इन 20 पॉइंट में से ध्यान रखना, ज्यादातर पॉइंट आपके अंदर होंगे भी, मेरे ख्याल से कुछ नहीं भी होंगे, पर आपको कितना टाइम मिल रहा है इन पॉइंट्स को तैयार करने के लिए? ये बताइए कितने समय, महीना कितना मिला आपको इन पॉइंट्स को डेवलप करने के लिए? मुश्किल से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि आप सभी जॉब के लिए तो रेडी हो रहे हैं, तो आपको 3 से 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें अपने अंदर डाल देनी है। 3 महीने से 6 महीने के अंदर। रीजन क्या है? इन 3 से 6 महीने के अंदर आप लोग एम्प्लॉय एचआर के सामने बैठेंगे और एचआर इन्हीं 20 पॉइंट को देखता है। एचआर आपकी डिग्री को तो बाद में देखता है, पहले क्या देखता है? ये 20 पॉइंट आपकी चेक हो जाती है, वो भी मात्र 5 से 10 मिनट में एचआर देख लेता है कि आपके अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स है कि नहीं है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नौकरी अभी भी इंपॉर्टेंट लाइफ में नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों को पैसों की अहमियत नहीं पता है, हमें पता थी, हमारे पिताजी लोग अच्छी अच्छी सर्विसेज में थे, लेकिन वी नो दैट मनी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने फादर से भी ज्यादा हेल्प ले ली, एजुकेशन के बाद अपना खुद करने लगे हम लोग। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट की, तो अब तो सोसाइटी हाई स्केल हो चुकी है। हमारे जमाने में तो सोसाइटी में साइकिलों में गाड़ी चलती थी, आज तो सोसाइटी में तो पहले दिन से लोग सोचते हैं कि कार घर बार नहीं है तो इसका है क्या, कोई नहीं है। तो आपकी सोसाइटी और ज्यादा थोड़ा पैसे में आपको टालने लगी है। तो आपके लिए तो और जरूरी है कि जल्दी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स बढ़ाए और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट ये सेशन हमने स्टार्ट ऑफ किया एम्प्लॉयमेंट